अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो ये मॉर्निंग टाइम मैं यहाँ पर बॉईल कर रही हूँ हस्बैंड जी के लिए एग्स, क्योंकि वो जिम से आ चुके थे और जिम से आने के बाद उनको प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए मैं बॉयल एग देती हूँ। और रात को मैंने कुछ सामान मंगाया था, ग्रॉसरी के आइटम्स थे, जैसे कि डिश वॉश लिक्विड था और पीली मिर्च थी और था तंदूरी चिकन मसाला। और यहाँ पर मैं जो आबे ज़मज़म है इसको मैं बॉटल में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। 3-4 बॉटल्स मैंने फ़िल कर रही थी, जो कि हम डेली यूज़ में पानी पीते हैं, उसमें मैंने डाल दिया था, मिक्स कर लिया था, ताकि बच्चे जब पानी पिएँ तो उसमें आबे ज़मज़म मिला हुआ हो। इस तरह ही करती हूँ मैं, जब भी आबे ज़मज़म होता है मेरे पास तो इस तरह के 3-4 बॉटल्स में फ़िल करके फ्रिज में रख देती हूँ। और बच्चे जब भी पीना होता है यही पानी पीते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आबे ज़मज़म हमारे जो इन लॉज़ हैं वहाँ से कोई हज पे गया था, तो वहाँ से लेकर आए थे हम सब के लिए। और यहाँ पर अनाया पढ़ रही हैं एक लेटर, जो कि मैंने इनकी बर्थडे पर लिखा था। वैसे तो ये सबको लिख कर देती हैं, मेरी जब बर्थडे आई थी और मदर्स डे, सब पे नोट लिख कर देती हैं, मतलब उस दिन पर स्पेशल कुछ लिख कर देती हैं मेरे लिए। तो सोचा इस बार मैं भी उनको खुश कर दूं, तो मैंने भी एक रात पहले ही ये लिख लिया था नोट उनके लिए, कि ताकि नेक्स्ट डे उनको पढ़वाऊं कि मैंने क्या लिखा है। तो बस वही रीड कर रही हैं, खुश हो रही हूँ, मेरी गलतियाँ निकाल दी कि मम्मी यहाँ पे आपने ये लिख दिया वो लिख दिया। खैर नेवर माइंड, बच्ची है। और मैंने जो इनको गिफ्ट दिया था इनके बर्थडे पर, स्क्रैच बुक, तो उस पर ये काम कर रही हैं, मतलब उसके पेज इसको ख़राब कर रही हैं। और जी उसी दिन दोपहर में गैस ख़त्म हो गई थी, तो इंडक्शन में सारा खाना बनाया, नाश्ता भी मैंने इंडक्शन में ही बनाया था। और जब गैस आ गई थी शाम में, तब जाके सुकून मिला, क्योंकि जब गैस नहीं होती, पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। मैं तो एकदम बैठ जाती हूँ जब लाइट चली आती है, कि कुछ भी नहीं होता मुझसे, ना लाइट के बिना, ना पानी के बिना और ना गैस के बिना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ज़रूरी हैं हर मतलब हाउसवाइफ़ के लिए। हस्बैंड का क्या है, वो तो बाहर खा लेंगे और रह लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है एक गृहस्थी को संभालने के लिए। और बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ तो होनी चाहिए। गैस ख़त्म हो जाए तो परेशानी होती है कि कहाँ पर गैस, किस तरह खाना बनेगा, किस तरह हम बच्चों को खिलाएंगे। और फ्रेंड्स, ये हम अफलातून जो बॉम्बे से मिठाई आई थी, तो वो हम इंजॉय कर रहे थे। एक गर्म करके दे दिया रिदा ने मुझे, तो वही मैं खा रही थी, रिदा के साथ शेयर कर रही थी। और अनाया का जो गिफ्ट इनके पापा ने दिया था स्कर्ट्स, तो ये उसके लेसेस लगा रही हैं और बेल्ट लगा रही हैं, जो उसके टाई अप करने के लिए बेल्ट आती है, तो वही अटैच कर रही थी। तो मदिया इनकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मदिया इनसे लेसेस नहीं बन रहे थे, तो मदिया ने सोचा कि वो बना दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी गलत बन गए थे। तो उनके पापा ने उनको समझाया कि इस तरह ये लेसेस बांधते हैं स्कर्ट्स के या फिर शूज़ के, तो वही वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और बीच में ये यासिर उन्हें परेशान कर रहे हैं, बार बार कंधे पे चढ़े होकर उसको देख रहे हैं। वैसे ज़्यादा इंटरेक्ट जो होता है वो या मधिया के साथ होता है, यासिर। और जी इन्होंने पहन लिए हैं स्केट्स, अब ये तैयारी कर रहे हैं स्केटिंग की। तीनों बच्चों को माशाल्लाह स्केटिंग आती है, मुझे छोड़ के इनके पापा को भी आती है। मैं कर तो लेती हूँ लेकिन गिर जाती हूँ बार बार, तो डर की वजह से मैं ज़्यादा स्केटिंग नहीं कर पाती। और ये कुछ क्लिप्स मंगाए थे मैंने हस्बैंड जी से, जब वो बाहर गए थे, क्योंकि मैं आजकल तो वैसे बाहर जाने रही, जब भी ये जाते हैं तो इनसे ही कुछ ना कुछ मंगा लेती हूँ मैं अपनी ज़रूरत का सामान। और शाम में दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो आगे नज़र मुझे ये पैकेट जो मुंबई के बॉक्स में निकला था, ये 4-5 तरह के चने हैं, मतलब 4-5 फ्लेवर्स के ये रोस्टेड चना है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ किस किस तरह के हैं। ये चाट मसाला है, और यह है पेरी पेरी मसाला, यह है पुदीना फ्लेवर का, और यह है गार्लिक फ्लेवर का, क्रीम फ्लेवर का। ये 3-4 फ्लेवर्स के रोस्टेड चना है। तो मैं एक कटोरी आती है, मतलब अगर आप इसको एक निकालो तो एक कटोरी के करीब ही ये होता है, तो आप चाय के साथ खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और किसी और को भी दे सकते हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय के साथ इसे एंजॉय करूं, तो पुदीना वाला मैंने पहले निकाल लेते, क्योंकि पुदीना फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। ऊपर से कोट हुआ हुआ होता है ये ड्राई पुदीना, मतलब ड्राई फॉर्म में जो आता है पाउडर फॉर्म में पुदीना, तो ये कोट हुआ हुआ इस चनों में। तो मैंने सोचा कि पहले यही निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने आज शुरुआत की है पुदीना के साथ। और ये जब मैं अनाया आ गई थी तो वो एक नोट लिखा हुआ था, थैंक यू मम्मी। मतलब ये लंच के बाद उनको इतना मज़ा आया कि उन्होंने एक नोट लिख दिया मेरे लिए, तो मैं भी खुश हो गई, चलो पसंद आया बच्चों को लंच। और ये डोनट्स, चिकन डोनट्स, और ये कीमा पूरी, ये मैं भिजवा रही हूँ नीचे अपने लैंडलॉर्ड के घर। मैंने सोचा उनको भी भिजवाया जाए और देखें कि टेस्टी हैं क्या नहीं।
तो जब भी कुछ इस तरह के मैं डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ तो ज़रूर उनके घर भेजती हूँ। और ये मैंने यासिर के कपड़े मंगाए थे ऑनलाइन। ये तीनों कलर तो सेम है, लेकिन पैटर्न मतलब जो उसमें डिज़ाइन बना हुआ है वो सेम है, और जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है। और क्योंकि माशाल्लाह उनकी हाइट बढ़ रही है यासिर की, तो कपड़े छोटे हो रहे हैं, और मैं मार्केट इतना नहीं जाती तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, सही मिल जाता है ऑनलाइन भी। और यहाँ पर शाम का टाइम है, बहुत गर्मी लग रही थी बच्चों को, तो रिदा और मधिया चले गए थे आइसक्रीम लेने। ये देखिए अपने लिए दो दो आइसक्रीम लाते हैं, जब भी ये जाते हैं दो आइसक्रीम तो इनकी लाजमी आती हैं। तीनों बच्चे अपनी दो दो आइसक्रीम लाते हैं, एक उसी टाइम खा लेते हैं, एक थोड़ी देर बाद खाते हैं। और मम्मी पापा के लिए भी ज़रूर लाते हैं, मेरा भी ख्याल रखते हैं, अपने पापा की भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे सबको दें अल्लाह पाक।